तो इस प्रकार चाइना ने एक इंक्लूजन की पॉलिसी अपनाई है शिक्षा में, जिसको जो बच्चा पायदान शिक्षा के पायदान में ग्रेड में निचले स्तर पे है, लेकिन उसको भी प्रोत्साहन दिया जाता है। न जाने किस पे आएगा है अपना दिल। जिंदगी में फेल हो गए तो क्या, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर इंसान का वक्त आएगा और उस सही वक्त को लाने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। उठो और खुद पे यकीन करो। सीनों में बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा, बहुत भोला है बेचारा, ना जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो हमारा, ना जाने किस पे आएगा तूने ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦੀ, ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਹਰਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਹਰਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ पूरा लोड तो आँख भी रखिया पर मोची। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है, चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तू गुर्रा रहा है, तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को जबल
बारिश की बूंदें तन मन को हर पल जलाए, कानों में बालियां चमके, माथे की बिंदियां दमके, सर से चुनरी सर के बाल सांवरिया ऐसे तूने मुखड़े ते कल 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 सुरमा तक तक राम मन करना तिलक मारदा मायनी मिंजो मारदा गुस्से च पतीला पुंजे मारदा जो तू पतीला पुंजे मारदा गर्म साग ने पैर ससदा साड़दा यो दिए ओ तेनू मार बैठा रोटियां दा जब ही मुका लिया मेरा मुल्क देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है सीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन जाने मन तेरे बिना भी क्या जीना। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम शहर वाले मेरा चैन समझना गजरारे तेरे गारे गारे गजरारे गजरारे तेरे गारे गारे जवार गई जग घूमे तारे गए जैसा
तुझे हम नहीं मारेंगे। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। पहलगाम के बायसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। मन भरे बदल गया सारा वे तू। घर में घुसेगा भी और मारेगा। जीत की आदत ऐसा हूँ मेरे दुश्मन की सलामी के। उठेगा विश्व हाथ जोड़, उठेगा विश्व हाथ जोड़। मर जाओगी न मार मरोड़ा हो, ढाइया की तू मर जाओगी न मार मरोड़ा हो। सिया तोरी होरी बोरी थारी संडे दा, ओ चलो चल रतन क्यों घुमा लो हीरो होंडे पे, रतन क्यों घुमा लो हीरो होंडे पे। दिलिया ने अशरारा बोल बोलेगी तेरी रमदोल बोलेगी मेरा कारण पल्लू कट्टा कड़ा तू सताया न कर। बलिया तेरी तड़पावे से होए तेरा रूप ठीक आई थी सिंगल हाथी रे मार खाका होती ठाठी रे। आई थी सिंगल हाथी तेरी कमर का कमरा हो रहा से थोड़ी चला कर तू सल्ला रे। या बात जब मैं कबूतर हलकड़ी असली कल्ला रे। या बात जब मैं पालम छोटा ही तू तो नागर सिलू गई तेरा पालम छोटा। तो आप बच्चों के लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम है कि आपने किसी भी चीज़ को विदाउट टेस्टिंग एंड ट्राइंग उन्होंने आपने स्वीकार नहीं करना है। In the class 12th board examination 2024-25, our school again achieved 100% result. I am proudly saying that scholar Nisika Singh, who received 97% marks and emerged as district Kangra topper in CBSE schools. She was also placed among the top 5 positions of Himachal Pradesh. Scholar Anchal, who scored 96.2 marks and achieved second position in the school. Scholar Aditi scored 90% marks and stood third in the school. The students have completed their mandatory 240 working hours and also now eligible to receive the certificate of NSS from Directorate of Higher Education, Shimla. For my student to turn the dreams into the reality, hard work and dedication are essential. Every difficulty makes you stronger. Believe in yourself and keep moving forward. Success will touch your feet. Thank you very much. God bless you all. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जिसके ऊपर अभी फोकस किया जा रहा है वो है स्किल बेस्ड एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को उस तरह से समझाना है जिस तरह से वो उसको बखूबी समझ सके। अब रोड लर्निंग की हम बात करें, मैं सभी आपको को बताना चाहूँगा अगले साल से CBSE का एग्ज़ाम बड़े अलग तरीके से होने वाला है, जिसे हम आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह का एग्ज़ाम हमने कह दिया कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा। एग्ज़ाम के अंदर बच्चा अपनी किताब लेकर के साथ जाएगा और वही बच्चा सक्सेस हो पाएगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी डीप होगी, जो बहुत से अच्छे से उस कंसेप्ट को समझा होगा। तो इसलिए इस चीज़ को समझना है। स्किल बेस्ड एजुकेशन का मतलब है कि जब हम बच्चे का कैरियर काउंसलिंग करते हैं, जब बच्चे की हम कैरियर को चुनते हैं, तो हम बोलते हैं कि +2 करने के बाद बच्चे को हम कोचिंग में भेजेंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में और CBSE के जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर आपको अपने बच्चे का कैरियर 6ठी क्लास से 6th क्लास से ऑनवर्ड आपको चुनना है।
कि किस तरह किस लाइन में आपके अपने बच्चे को लेके जाना है। ये सिनेरियो जो है अभी शुरू हो गया है, इसलिए आपको एक अच्छे स्कूल का चयन करना है और जिस स्कूल के अंदर आपको सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त हो, टेक्नोलॉजी हो, डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचर्स हो, उस स्कूल को आकर के अपने बच्चों को आपने भेजना है। करण पठानिया जी हमारे बीच हैं, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर कॉलेज से हुए हैं। हालांकि आज लोटस स्कूल में आपने स्टेज के ऊपर चाइनीज़ सिस्टम एजुकेशन एप्रिसिएशन दी है, काफ़ी तारीफ़ की है। थोड़ा हमें बताएंगे डीपली हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर चाइनीज़ सिस्टम से एजुकेशन का क्या ताल्लुकात है। पहली बात ये, दूसरी बात ये क्योंकि आप काफ़ी लंबे एक्सपीरियंस से आप लोग एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक प्रोफेसर होते हुए आपने जो है अपने आप को सर्वाइव किया है, तो बड़ी बात है कि आपने चाइनीज़ को बड़ा फोकस किया। तो ज़रा बताएंगे जरा चाइनीज़ सिस्टम के ऊपर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आई लव माई कंट्री, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, लेकिन हम शिक्षा के बारे में एक फेयर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैंने चाइना का एक एग्जांपल कोट किया कि कैसे चाइना जो है पिछले कुछ दशकों से या सालों से एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो है इकोनॉमिक पावर बना और इकोनॉमिक पावर होते हुए वो एक ग्लोबल पावर बना। तो चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक विशेषता है, हमारे में उसमें फ़र्क ये है कि हम मार्क्स के ऊपर या पोजीशन के ऊपर जो है फोकस करते हैं। हमारा सारा जो ध्यान है, जो क्लास के अंदर 5 या 10% जो टॉपर्स होते हैं उनके ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है, सारी एप्रिसिएशन हम उनको देते हैं, वो अच्छी बात है। सारा मीडिया भी उन्हीं पे फोकस करता है, समाज भी, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो भी तो देश के लिए ज़रूरी है, उनको भी तो प्रमोट करना है, क्योंकि देश जो है सभी के सामूहिक यत्नों से बनता है। तो चाइना में वो लोग क्या करते हैं कि चाइना में जैसे हम डिग्री देते हैं यहाँ पे, उसमें मार्क्स मेंशन करते हैं, डिवीज़न या ग्रेड मेंशन करते हैं। चाइना में मेंशन किया जाता है कि एक बच्चा जो है कितना हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। उनका एक क्राइटेरिया है कि वो, क्योंकि उनका ये मानना है कि जीवन में आगे जो है मेहनत काम आती है। कोई बच्चा जो है स्कूल लेवल पे कम टैलेंटेड भी है, लेकिन अपनी मेहनत से वो जो है जीवन में बहुत अच्छा करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। तो इस प्रकार चाइना ने एक इंक्लूजन की पॉलिसी अपनाई है शिक्षा में, जिसको जो बच्चा पायदान शिक्षा के पायदान में ग्रेड में निचले स्तर पे है, लेकिन उसको भी प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो मेहनती है, उसको मेहनती बनाते हैं। हम यहाँ पे कई बार बच्चों को सिर्फ रोट नॉलेज जो है वो देते हैं, वो जीवन में वो चीज़ काम नहीं आती है, जीवन में काम आती है मेहनत। तो एक बेसिक अंतर है, इसलिए मैंने ये फेयर कंपैरिजन किया कि हम भी थोड़ा चाइनीज़ सिस्टम को थोड़ा सा अपनाते हुए, या दुनिया के जितने भी टॉप कंट्रीज़ हैं जिसमें शिक्षा के लिए, जैसे फिनलैंड है, जर्मनी है, या इवन हमारे एशिया में साउथ कोरिया है, कनाडा है, इन लोगों ने शिक्षा के माध्यम से देश में तरक्की कैसे की है, उस सिस्टम से हम कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें लेके जो है अपने सिस्टम में हम शामिल कर सकते हैं, ताकि हम भी, हमारा अल्टीमेट मकसद है अपने देश को अच्छा बनाना, प्रोग्रेसिव बनाना और वर्ल्ड में सुपर पावर बनाना। पठानिया सर, एक बात और है, बीच में अभी जो है हमारे चीफ गेस्ट महोदय थे गुलशन कुमार जी, डॉक्टर गुलशन कुमार जी, उन्होंने भी एक बात को रखा कि अब से जो है आने वाला समय जो है वो इनका जो एग्ज़ाम सिस्टम है इंडिया का, उसका चेंज होने जा रहा है। कुछ बुक्स लेकर के कुछ बताया उन्होंने, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देंगे आप? जैसे उन्होंने भी मेंशन किया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक शिफ्ट हो रहा है, उसमें एक चेंज हो रहा है। रोट नॉलेज से जो है हम चेंज कर रहे हैं क्रिएटिविटी की तरफ, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड इमेजिनेशन। तो बच्चों को उसका मायने ये है कि बच्चों को किताबें एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना अलाउड होगा, लेकिन वही बच्चा किताब से भी देख के जो है कर पाएगा जिस बच्चे में थोड़ी क्रिएटिविटी है, जिसकी इमेजिनेशन की पावर को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया है, और जो बच्चा थोड़ा नया सोचता है। क्योंकि जीवन में रोट नॉलेज कई बार काम नहीं आता है, लेकिन जीवन में काम आती है ये 3 चीज़ें, कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया करने का होना चाहिए, इनोवेशन है, कुछ नया आदमी सोचे, एक कल्पनाशील बने। तो उसके ऊपर एक शिफ्ट है। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020,
उसमें जो है इस तरफ हम ले जाएंगे बच्चों को, ताकि वो किताबी ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान की तरफ जो है बच्चा जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि जीवन में रियल लाइफ में यही चीज़ें काम आने वाली हैं। आपका धन्यवाद जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। धन्यवाद पठानिया जी। मैं अंतरिम भारत मीडिया से हेमंत राणा।